अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद शफीक। आज के इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 1 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट लेंगे। सबसे पहले तो जो हमारा यूनिट है उसका नेम है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। इस यूनिट की जो बेसिक आउटलाइंस हैं, यानी कि इस चैप्टर में हम बेसिकली कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ेंगे, कौन कौन सी चीज़ें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास होगा इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, addition and subtraction of matrix, multiplication of matrix, multiplicative inverse of a matrix, solution of simultaneous linear equations। सबसे पहले तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, मैट्रिक्स की टाइप पढ़ेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन यानी मैट्रिक्स को हम कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ेंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है वो बेसिकली इंट्रोडक्शन है कि मैट्रिक्स को किसने इंट्रोड्यूस करवाया था और मैट्रिक्स होता क्या है। बिल्कुल आसान और इजी वर्डिंग में मैं आज का लेक्चर आप लोगों को डिलीवर करूंगा। तो यहाँ पे देखें, द आइडिया ऑफ मैट्रिसेस वाज गिवन बाय आर्थर केले। आर्थर केले एन इंग्लिश मैथमेटिशियन ऑफ 19th century who first developed theory of matrices in 1858। आर्थर केले एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने क्या किया था, सबसे पहले 1858 में थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस के बारे में हमें बताया, या मैट्रिसेस की थ्योरी पेश की। मैट्रिक्स होता क्या है सर, इस बारे में बताएं ना, मैट्रिक्स है क्या, किस बला का नाम है मैट्रिक्स, हमें तो पता ही नहीं है ना। तो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, मैट्रिक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैट्रिक्स होता क्या है, कैसे मैट्रिक्स बनाना है, किस ब्लॉक का नाम है। अ रेक्टेंगुलर अरे और फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स से 0 1 2 3 4 7 सच एज 1 3 4 7 एंड देन इनक्लोज बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये जो ब्रैकेट्स है ना हमारे पास, ये ब्रैकेट्स हैं। वो कहता है कि हमारे पास मैट्रिक्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर अरे और फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स, यानी कि हमारे पास कलेक्शन होती है रियल नंबर्स की। देखें, हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, लेट्स सपोज मेरे पास नंबर्स लिखे हुए हैं 0, ठीक है, 2, 4, 6। अब ये नंबर्स हैं, हम इनको क्या कर लेते हैं, कुछ इस तरह की फॉर्मेशन बनाते हैं, यानी कि मैंने 0 और 2 इसको मैंने एक रो में लिख दिया, यानी इस तरह लिख दिया। और ये 4 और 6, 4 को इस 0 के ओवर में लिखा और 6 को यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। यानी कि इस तरह की फॉर्मेशन बनाई, और अब मैंने इनको क्या किया, मैंने इनको क्लोज कर दिया है, किस में, स्क्वायर ब्रैकेट में। अब ये जो फॉर्मेशन हमें मिली है, ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, इस बला का नाम मैट्रिक्स है। इसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स को आप कोई भी नेम दे सकते हो, तो आप मैट्रिक्स को ए से जेड तक कोई भी नाम दे सकते हो। यानी कि अगर आपका नाम अदील है, आप इसको ए नाम दे दो, ठीक है, यानी कि कोई भी अल्फ़ाबेटिकली, लेकिन आपने इनको कैपिटल अल्फ़ाबेट से इनके नेम देने हैं, ठीक है। तो ये एक मैट्रिक्स है। इसी तरह आप इस मैट्रिक्स को, यानी कि ये जो नंबर्स हैं, इसको आप इस मैट्रिक्स में भी बना सकते हैं, यानी कि आप जस्ट यूँ लिख दो 0 2 4 6। यानी कि एक स्टूडेंट कहता है कि सर मैंने इस तरह नहीं बनाना, मैंने तो इसको भाई एक ही लाइन में लिखना है सर जी। तो बेटा आप इसको एक लाइन में लिख दो। तो ये लो, ये जो चीज़ मिली है ये भी एक मैट्रिक्स है। अच्छा, एक और स्टूडेंट भागता हुआ आया, कहता है सर मेरे पास भी कुछ नंबर्स हैं, मैंने भी उनका मैट्रिक्स बनाना है, आप मैट्रिक्स तो बना दें। अच्छा, कौन कौन से नंबर हैं, वो मुझे बता रहा है कि सर मेरे पास है 6 7 8 -2 -3 -4, यानी कि ये उसके पास नंबर्स थे कुछ, ठीक है। यानी कि ये रियल नंबर्स हैं, इनका भी हम मैट्रिक्स की फॉर्म
बना सकते हैं, यानी मैट्रिक्स बना लेंगे। कैसे बनाएंगे सर, ये देखें। देखिए आपने यहाँ पे लिख दिया 6 7 8, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -2 -3 -4। इनको आप क्या करें, स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दें। तो ये क्या चीज़ मिली है, किस चीज़ का नाम है, तो ये मैट्रिक्स है, ठीक है। आप इसको इस तरह भी बना सकते हैं, ये तमाम नंबर थे ना, आप इसे यूं भी लिख सकते हो 6 7 8 -2 -3 -4। तो इसको आपने ये इस फॉर्म में बना दिया, ये भी मैट्रिक्स मिल गया। यहाँ तक समझ आ गई है कि जो भी रियल नंबर्स आपके पास गिवन होंगे ना, उनको आप इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। और किस फॉर्म में क्लोज करेंगे, रोज एंड कॉलम्स। सर ये रोज और कॉलम्स क्या होते हैं, देखिए ये मैट्रिक्स आपको नज़र आ रहा है, इस मैट्रिक्स में ये जो नंबर्स आपने लिखे हैं इस फॉर्म में, ठीक है, ये जो मैं एरो बना रहा हूँ इसको आप कहते हैं रो। क्या कहते हैं इसको, रो। ये अभी मैं डेफिनेशन भी इसकी करवाऊंगा आपको, ठीक है। और नंबर्स को इस फॉर्म में अगर हम लिख देंगे तो ये कॉलम्स होते हैं हमारे पास। अच्छा, उसके साथ साथ अब ये जो नंबर्स मैंने लिखे हैं किसी भी मैट्रिक्स में, जैसे 0 2 4 6, तो ये इस मैट्रिक्स के हम इनको इंट्रीज कहते हैं। क्या कहते हैं, इंट्रीज, ठीक है। देखें जैसे एक क्लास रूम है, ठीक है। अब लेट्स सपोज मेरे पास एक क्लास रूम है, अब उस क्लास रूम में अली है, ठीक है, उसमें शुएब है। तो यानी कि एक क्लास में ये एक स्टूडेंट आ गया, ये दूसरा आ गया, यानी कि ये क्या है, उस क्लास में कितनी एंट्रीज हो गई हैं। यानी कि इस मैट्रिक्स के ये जो तमाम रियल नंबर्स लिखे हुए हैं इनको हम क्या कहेंगे, एंट्रीज। यानी कि इस मैट्रिक्स में टोटल कितनी एंट्रीज हैं, तो आप बोलेंगे इसमें 4 एंट्रीज हैं। बात समझ आ गई। चलें आगे देखते हैं, इसकी डेफिनेशन मैंने आपको करवा दी है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आप लोगों ने याद करनी है, ये पेपर में आती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इट इज़ important टू अंडरस्टैंड एन entity ऑफ अ मैट्रिक्स विद द फॉलोइंग फॉर्मेशन इन मैट्रिक्स ए। यानी कि ये आपको एक मैट्रिक्स नज़र आ रहा है, मैट्रिक्स ए। इन मैट्रिक्स ए द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजेंटल वे आर कॉल्ड रोज। अब ये जो एंट्रीज है ना हमारे पास, ये हॉरिजेंटल वे में आपको नज़र आ रही है, 0 2 1 या 1 2 0 3 5 4, ये तमाम क्या है, हॉरिजेंटल वे में लिखी हुई हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, रो R1 R2 R3। वो कैसे, देखें, ये मैंने अभी एक मैट्रिक्स बनाया था। अब इस मैट्रिक्स में ये जो एंट्रीज लिखे हुए हैं ना हॉरिजेंटली, ये एरो आपको नज़र आ रहा है, तो मैं इसको कहूँगा R1 और इसको क्या कहूँगा, R2। यानी कि इसमें कितनी रोज हैं, इस मैट्रिक्स में 2 रोज हैं, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं, इस मैट्रिक्स में 1 रो है R1। इसी तरह इस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं, ये इसके आगे एरो लगाओ, 1, ये 2 3 4 5 6। इसमें टोटल रोज कितनी है, टोटल नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी आ गई, 6। तो रोज की समझ आ गई होगी। अब देखिए वो कहता है कि इन मैट्रिक्स ए, इसी मैट्रिक्स ए में देयर आर 3 रोज, हमारे पास कितनी रोज हैं, 3 रोज हैं, R1 R2 R3, यानी कि ये हमारे पास रोज हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक मैट्रिक्स बी गिवन है। तो यहाँ पे देखें, अगर थोड़ा सा गौर करें तो ये और ये हमारे पास क्या है, रोज हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास कॉलम है। कॉलम ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इन मैट्रिक्स बी ऑल द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे। यानी कि ये एंट्रीज जिनको हमने वर्टिकल वे में रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो ये हमारे पास क्या है, कॉलम्स हैं। मैट्रिक्स बी हैज़ 3 कॉलम्स एज शोन बाय C1 C2 C3। अब ये जो मैट्रिक्स है इसमें हमारे पास 3 कॉलम्स हैं, C1 C2 C3। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, एक और मैट्रिक्स मैं ड्रा करता हूँ, फिर आपने उसमें देखना है कि कितनी रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं। देखिए मैंने एक मैट्रिक्स लिख दिया 2 3 4,
5, 6, 7, 8 और 10। देखें ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स में मैंने अभी बताया था जो हॉरिजेंटल वे होती है, यानी कि ये जो चल रही है, यानी कि ये चीज़, ये हमारे पास ये सारी एक रो है, यानी ये पूरी क्या है R1, और ये पूरी हमारे पास क्या है ये R2। ठीक है, इसी तरह ये हॉरिजेंटल वे है। अब वर्टिकल वे, ये वर्टिकल वे होता है, यानी टॉप से बॉटम की तरफ हमारे पास वर्टिकल वे। तो ये हमारे पास C1, C2, C3, C4, ये क्या है 4 कॉलम्स हैं। रोज कितनी है 2। अब सपोज करें कि आप गली में जा रहे थे, रास्ते में आपको आपका कोई फ्रेंड या दोस्त मिल गया या दुकान वाला ही मिल गया। ठीक है, दुकान वाला कहता भाईजान बात तो सुन, बड़ा तू मैट्रिक्स मैट्रिक्स कर रहा है, ये ज़रा मेरे पास एक मैट्रिक्स है, इसमें ज़रा रोज़ और कॉलम्स तो गिन के बता। तो आप कहेंगे कि भाई ये जो मैट्रिक्स है ना, इसमें रोज़ कितनी हैं, आप यहाँ पे लिखोगे नंबर ऑफ़ रोज़। ठीक है, नंबर ऑफ़ रोज़, नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है आप बोलेंगे 2 है। अच्छा, उसके बाद आप बताएंगे हमारे पास नेक्स्ट नंबर ऑफ़ कॉलम्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं आप बताएंगे 1, 2, 3, 4। ठीक है, कितनी है 4। ठीक है, यानी कि अगर आपको दुनिया जहाँ का जो मर्ज़ी मैट्रिक्स दे दें तो आप उसको काउंट करके बता सकते हैं कि आया कि इसमें कितनी रोज़ हैं कितने कॉलम्स हैं। जैसा कि ये मैट्रिक्स है, इसमें 2 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं, और ये जो मैट्रिक्स है ये वाला मैट्रिक्स, इसमें कितनी रोज़ हैं 1 रो है, और कॉलम कितने हैं देखें 1, ये 2, ये 3, ये 4। रोज़ कितनी हैं 1, कॉलम कितने हैं 4। तो जब भी कोई मैट्रिक्स आपको गिवन होगा तो सबसे पहले आपने उसकी नंबर ऑफ़ रोज़ काउंट करनी है, उसके बाद नंबर ऑफ़ कॉलम्स काउंट करने हैं। तो फिर आप बताएंगे कि इसमें इतनी रोज़ हैं इतने कॉलम्स हैं। तो उम्मीद है कि मुझे आपको यहाँ तक लेक्चर आज अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे ऑर्डर ऑफ़ मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।